केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और फिर इसके बाद बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां से उन्होंने एक बार फिर नक्सल खात्मे के संकल्प को दोहराया और फिर शाह ने जवानों का मनोबल बढ़ाया। अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की है। अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए। समूचा बस्तर आने वाले एक वर्ष में लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया और फिर बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक बार फिर नक्सल खात्मे की हुंकार भरी। अमित शाह ने एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराया और नक्सलियों को संदेश दिया कि उनका संकल्प अलट है, यानी नक्सली समर्पण करें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। छत्तीसगढ़ पर अमित शाह की नजर। तीन माह में दूसरी बार छत्तीसगढ़ में शाह। शाह का संकल्प अटल, नक्सलवाद होगा खत्म। गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। बस्तर में कार्रवाई, नक्सली मांगे जान की भीख। अगले मार्च तक इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अमित शाह का टारगेट 2026 फिक्स। आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले रामलला के ननिहाल से रामनवमी की शुभकामनाएं दी और फिर एक बार अपने संकल्प को दोहराया और कहा, अगली चैत्र नवरात्रि में लाल आतंक का खात्मा तय है। चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है। मैं अभी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल हो। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से अपील भी की। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा छोड़कर शांति का रास्ता अपनाने को कहा। साथ ही बस्तर के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि शांति का रास्ता पकड़े और स्कूल जाएं और शिक्षा को प्राथमिकता दें। सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो। अमित शाह से पहले प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने भी नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प को दोहराया और कहा, माता की पूजा कर संकल्प लिया है कि नक्सलवाद को खत्म करना है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अमित शाह की तुलना सरदार लौह पुरुष से की और कहा, गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प अटल है। हम सब लोग माता दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना किए हैं, उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। देश के द्वितीय लौह पुरुष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है। जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद को समाप्त किया, देश के कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया और अभी समूचा बस्तर आने वाले एक वर्ष में
लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल आतंक से भारत को मुक्त करने का संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए अमित शाह लगे हुए हैं। शाह का संकल्प कितना अटल है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते 3 महीने में अमित शाह दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे। शाह टारगेट 2026 को पूरा करने के लिए अपनी फाइनल रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसका संदेश उन्होंने अपने संबोधन में दिया। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब जनता सदियों से चले आ रहे लाल आतंक से मुक्त होगी और नक्सलवाद का द एंड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और जहां पर वो दंतेवाड़ा आज दिन में पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए थे। पंडुम यहां पर कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसके बाद अब रायपुर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जहां पर एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। उसको लेकर के भी क्या अपडेट निकल के सामने आए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रूपेश, जो मीटिंग होनी थी, अभी उस मीटिंग को लेकर के क्या विशेष बातें जो है वो अभी तक सामने आई हैं? देखिए, रायपुर में इस वक्त बैठक चल रही है और 2 महत्वपूर्ण बैठक है। इसके लिए 2 घंटे का समय रखा गया था। चूंकि ये बैठक हाई लेवल की है, ये दोनों बैठकें समीक्षात्मक हैं, यानी कि जो अब तक काम हुआ है, पिछली बार जब शाह पहुंचे थे और जो निर्देश उन्होंने दिए थे, जो रणनीति बनाई थी, उस रणनीति पर कितना काम हुआ, कितनी उसमें कामयाबी मिली और कहाँ कमी रह गई, उसको एनालिसिस किया जाएगा। और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन में जो आगे की रणनीति होगी उस पर चर्चा की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से जो इलाके अभी भी बचे हुए हैं, उन इलाकों से आतंक को, नक्सल आतंक से मुक्त कराया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो छोटे मोटे कार्रवाइयां नक्सलवादी करते रहे हैं उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसका संकेत शाह ने अपने भाषण में दिया, उन्होंने कहा कि जो मिलिशिया हैं उनको सरेंडर करवाइए, यानी कि जो सिंपैथाइजर हैं, जो एक्टिवली नक्सलवादियों के साथ नहीं रहते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर नक्सलवादियों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को भी अब आइडेंटिफाई करके उनको सरेंडर किया जाएगा, उनको दबाव डाला जाएगा कि वो उनका सपोर्ट करना बंद करें। गाँव को उन्होंने एक राशि पेशकश की है कि 1 करोड़ रुपए, जहाँ पे नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में गाँव से कैसे उनकी जड़ें खत्म हो, इस दिशा में अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा उस पर भी काम किया जाएगा। रूपेश, क्योंकि बीते दिनों जो एक लेटर आया था, जो एक प्रेस नोट जारी किया गया था नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता को लेकर के, क्या माना जाए कि इस मीटिंग में भी इसको लेकर के चर्चा होगी? क्योंकि आज खुद गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो भी नक्सली भाई है वो हथियार छोड़ दे, तो क्या उस लेटर को लेकर के भी चर्चा इसमें संभव मानी जा सकती है? जी बिल्कुल संभव है और ये जो बयान है उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। चूंकि जिस तरह से नक्सलियों ने पेशकश की थी तो उन्होंने कहा कि हथियार छोड़ें और वो मुख्य धारा में शामिल हों, शरण में आ जाएं, संविधान के साथ हों, जो विकास है विकास के साथ जुड़ें और जो विकास की योजनाएं हैं उसको पहुंचने दें जितने ग्रामीण हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं वहां तक। और उन्होंने एक तरह से अपील की है कि वो नक्सलवाद को छोड़ करके मुख्यधारा में शामिल हो। सरकार उनके संरक्षण की पूरी व्यवस्था करेगी, सरकार उनको सपोर्ट भी करेगी। तो कुल मिलाकर के एक मैसेज नक्सलियों को उन्होंने भी दी है और माना यह जा रहा है कि जो नक्सलियों ने चिट्ठी लिखी थी उसका ये जवाब है। अब ऐसी स्थिति में इस पर चर्चा होगी। चर्चा में ये बात जरूर आएगी, हालांकि बातचीत में ये एजेंडे में नहीं होगा, लेकिन चर्चा में ये बात हो सकती है। चूंकि इस पर डिसीजन जो लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई डिसीजन लेगी या नहीं लेगी, अनौपचारिक बातचीत में जरूर इसमें आ सकता है, लेकिन रणनीतिक तौर पे या एजेंडे के रूप में इस पर चर्चा शायद उस तरह से ना आए। बिल्कुल, एक और जानकारी दीजिएगा रूपेश, क्योंकि हमने लगातार इस बात को लेकर के भी सुना कि 31 मार्च 2026 ये आखिरी वक्त रहेगा जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, और आज फिर से उसी बात का जिक्र यहाँ पर किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। तो कितना मजबूत लग रहा है ये जो संकल्प है और जिस तरह से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, क्या माना जाए कि दी एंड संभव है 31 मार्च 2026? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से नक्सलियों की चिट्ठी आई है उस चिट्ठी के बाद तो कम से कम ये लगता है कि नक्सलियों के पैर उखड़ गए हैं, नक्सलियों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है और नक्सलवाद अब सरेंडर के मूड में है।
सिर्फ सरेंडर करना ये नहीं होता है कि कुछ नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, यानी कि जो लड़ाई वो लड़ने की बात करते थे, अब लड़ने की स्थिति में नक्सलवाद उस तरह से नहीं है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अमित शाह ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि जो मिलिशिया है, जो गांव हैं, वो सपोर्ट हटाए, एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की है कि कई जगह उनको शरण मिल जाती है, कई जगह उनको छिपा लिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां अगर ना हो तो विकास की जो गंगा है वो चल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रूपेश। तो केंद्रीय गृह मंत्री मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचे थे और उसकी हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने पहुंचकर पूजा अर्चना की थी, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया था। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो दौरे पर थे और उससे पहले उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर पर पहुंच करके पूजा अर्चना की थी और उनका आशीर्वाद लेते नजर आए थे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर और दंतेवाड़ा वो पहुंचे थे, मां दंतेश्वरी के दर पर पहुंचे थे जहां पर पूजा अर्चना की थी और इसके बाद अब वो रायपुर पहुंच चुके हैं जहां पर बेहद महत्वपूर्ण जो बैठक है वो भी फिलहाल के लिए जारी है।